नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौड़ा बैठिया क्लासेज में। आज जो आप लोग के लिए लेकर के आए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन वो हमारा विमांकन चैप्टर से है, जिसको इंग्लिश में डायमेंशनिंग कहते हैं। यानी कि किस तरह से माप दर्शाना चाहिए और कितना प्रकार का माप होता है, ये कहाँ पे यूज होता है, इसके बारे में आज हम ऑब्जेक्टिव में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमने 20 से 25 वीडियो सब्जेक्टिव टाइप से हमने बना के ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल रखा है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर जो हम कराए हैं, इसका भी 3 क्लास इससे पहले हम अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस क्लास के बाद जाकर के सारा का सारा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अब जो न्यू पैटर्न लागू हुआ है जिस पर कि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से केयर करके तैयारी करना है। ओके, तो चलते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वास्तविक आकार का आरेख बनाने के लिए किस प्रकार की मापनी का उपयोग किया जाता है। यानी कि स्केल कई प्रकार का होता है, लेकिन हम अपने यूज के अनुसार स्केल 2 प्रकार का स्केल ही हम बुक में पढ़ते हैं, जो कि हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमें 2 ही स्केल का यूज करना होता है। एक होता है हमारा एक स्केल होता है हमारा प्लेन स्केल, जिस पे हम 2 माप दर्शा सकते हैं, एक तो मीटर, दूसरा डेसीमीटर या फिर किलोमीटर, फिर मीटर, इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। और एक होता है विकर्ण मापनी यानी कि डायगोनल स्केल, इस पर हम 3 माप दर्शा सकते हैं, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर। इस तरह से 3 माप दर्शा सकते हैं, कोई भी 3 माप। तो हमारा जो स्केल होता है वो मुख्यतः हम 2 ही प्रकार का स्केल का यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो इसमें क्वेश्चन है, वास्तविक आकार का आरेख बनाने के लिए किस प्रकार की स्केल का उपयोग किया जाता है। तो वास्तविक आकार का जो स्केल होता है, ये वास्तविक और अवास्तविक में जो हम स्केल का यूज करते हैं वो अनुपात में होता है, और ये 3 प्रकार का होता है। इस तरह से हम जो मापते हैं तो वो 3 प्रकार से माप सकते हैं, जैसे 1:1, ये हो गया हमारा पूर्ण मापनी स्केल। ओके, जो कि हमारा अनुपात से लेफ्ट साइड भी समान और अनुपात से राइट साइड भी समान होता है। उसके बाद आता है हमारा निम्न मापनी स्केल। ये निम्न मापनी स्केल जो होता है, निम्न मतलब कम, तो निम्न मापनी स्केल में हम जो यहाँ अनुपात से हम जो लेफ्ट साइड में लिखेंगे वो हमारा कम होगा, और अनुपात के बाद जो लिखेंगे वो हमारा अधिक होगा। यहाँ पे 2 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है। यानी कि अनुपात से पहले 1, उसके बाद जितना भी आप स्केल ले रहे हैं उतना लिखते हैं। तो ये हुआ हमारा निम्न स्केल। निम्न यहाँ पे जो हमारा ये 1:2 हुआ, इसका मतलब है कि हमारा जो वास्तविक माप है, जो वस्तु का वास्तविक साइज है, वो हमारा 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है, कोई भी माप हो सकता है, 2 है, जिसे हम ड्राइंग शीट पर 1 लेकर के बना रहे हैं। यानी कि ड्राइंग शीट पर हम उसका माप 1 दे रहे हैं, और वास्तविक में वो हमारा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यानी कि अधिक से अधिक माप को हम छोटा करके लिखते हैं, वो होता है निम्न मापनी स्केल। उसके बाद आता है हमारा उच्च मापनी स्केल। तो उच्च मापनीय स्केल जो होता है उसमें हमारा अनुपात से पहले अधिक होता है। मान लीजिए यहाँ 2 है, उसके बाद अनुपात है, उसके बाद हमारा 1 है, तो ये अनुपात के बाद कम और अनुपात से पहले अधिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा किसी वस्तु का वास्तविक साइज 1 सेंटीमीटर, किलोमीटर या फिर डेसीमीटर कुछ भी हो सकता है। तो उसका जो हम ड्राइंग शीट पे बनाने जा रहे हैं, तो ड्राइंग पे हमारा 2 लेकर के हम उसका बनाएंगे, यानी कि दोनों माप लेकर के बनाएंगे, तो वो हो जाता है हमारा उच्च परिमाण मापनी। तो यहाँ पे कह रहा है कि वास्तविक आकार का, तो वास्तविक आकार यानी कि 1:1, ये वास्तविक हो गया। इसके लिए हमें पूर्ण मापनी स्केल का यूज करते हैं, यानी कि पूर्ण परिमाण मापनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, जो कि फ्रेश कर देते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, पूर्ण मापनी स्केल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी रेखा को बराबर बांटना कौन सी मापनी है। यानी कि किस मापनी के द्वारा, जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है हमारा साधारण मापनी, विकर्ण मापनी यानी कि प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, यहाँ तुलनात्मक मापनी यानी कि कंपैरेटिव स्केल और वर्नियर स्केल। तो हम किस स्केल का प्रयोग करके किसी भी रेखा को 2 बराबर भागों में या उससे अधिक बराबर भागों में बांटते हैं, तो वो होता है हमारा साधारण मापनी यानी कि प्लेन स्केल। इसका प्रयोग करते हैं हम 2 बराबर भागों में या उससे अधिक बराबर भागों में बांटने के लिए। ये इस प्रकार से होता है, मान लीजिए कोई एक रेखा है जिसका लंबाई हम x मान लेते हैं, इसको हमें 6 बराबर भाग में बांटना है। यहाँ एक न्यून कोण हम खींच लेते हैं, इसके बाद अपने से चाप में कोई भी माप बढ़ के, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हम जो चाप की मदद से हम इतना कट लगा लेते हैं, और लास्ट वाले पॉइंट को लास्ट वाले पॉइंट से मिला देते हैं। इसके बाद इतना करने के बाद ये जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, इसके समांतर सेट स्क्वायर को सेट कर देते हैं, और फिर स्लाइड करते हुए आगे खींच सकते हैं, और इस तरह से इस समांतर रेखा जो हमारा इस रेखा के समांतर हम सारा का सारा रेखा खींच लेते हैं, और जहाँ जहाँ पे कट किया, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये हमारा बराबर बराबर भाग में बांट देता है। तो ये हमारा कहलाता है साधारण मापनी यानी कि प्लेन स्केल। इस तरह से दिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIS नियम, ये जो है नियम, इसके अनुसार बड़े जो पैमाना होता है उसको हम क्या कहते हैं। इससे पहले भी हम बताए थे कि उच्च पैमाना यानी कि बड़ा पैमाना। तो बड़ा पैमाना में हमारा पहला जो होगा वो बड़ा होगा,
यानी कि हमारा इस तरह से मान लीजिए हमारा इसका आंसर क होगा ये 50:1। और ये कैसे होगा, तो ये बड़ा पैमाना यानी कि उच्च मापनी कर रहा है, तो उच्च मापनी के लिए हम पहले वाला जो हमारा जो अक्षर होगा, जो माप होगा वो अधिक होगा, अनुपात के बाद जो वो छोटा होगा। यानी कि इस तरह से जो हमारा 50:1 है, तो इसका मतलब हमारा जो 50 है ये हमारा ड्राइंग शीट पर हम इसको प्रदर्शित करेंगे, जबकि माप उसका एक ही है, उसको हम 50 गुना बढ़ा करके हम इस पर प्रदर्शित करेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु बहुत छोटा है, माइक्रो साइज में है, उसको तो हम ड्राइंग शीट पर नहीं बना सकते हैं, उसका 50 गुना 100 गुना लेकर के हम ड्राइंग शीट पर बनाते हैं। तो उसी तरह उसका लिए हम प्रयोग जो करते हैं वो होता है हमारा ये क्या है, उच्च मापनी, यानी कि बड़े पैमाने के स्केल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 मीटर तक मापने के लिए मापनी बनाएं तथा 57 मीटर दूरी मापनी पर दर्शाएं यदि निरूपित भिन्न RF 1:200 हो। यानी कि ये कह रहा है निम्न मापनी स्केल का प्रयोग, यानी कि यहाँ पर एक जो हम ड्राइंग शीट पर यूज करेंगे वो हमारा एक होगा, चाहे कोई भी माप ले सकते हैं, सेंटीमीटर मीटर में भी, और इसका जो वास्तविक माप है वो हमारा 200 है। तो इसको हम जो प्लेन स्केल पर बनाएंगे तो हमारा जो माप लेना पड़ेगा, ये जो हमारा स्केल होगा इसको कितना बराबर भाग में बांटना है, तो इसको हम बराबर भाग में बांटेंगे, उसका वो दिया हुआ रहता है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। लेकिन इसमें पूछ रहा है ये लेंथ कितना होगा, ये जो हमारा लेंथ है ये x है, ये हमारा कितना लेंथ होगा, तो वो निकालने के लिए कह रहा है। तो उसको निकालने का सूत्र जो होता है वो हम आप लोग को बता देते हैं। देखिए वो जो माप जो निकालते हैं उसका सूत्र होता है RF इक्वल टू वास्तविक माप, जो नहीं वास्तविक हम जो ड्राइंग में प्रदर्शित करते हैं, ड्राइंग शीट पर जो प्रदर्शित करते हैं माप, वो उतना माप ऊपर में लिखते हैं, उसके बटा में होता है एक्चुअल माप। यानी कि ड्राइंग शीट में प्रदर्शित माप बटा एक्चुअल माप, ये हमारा तो RF, और RF यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 1:200, तो हमें ये निकालना ही नहीं, यानी कि ये 1/200 ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है, तो हमें ये नहीं निकालना है। लेकिन हम ये सूत्र बता दिए ताकि आप लोग को अगर कहीं निकालना पड़े, RF नहीं दिया हुआ रहेगा तो वहाँ आपको निकालना पड़ेगा। तो हमारा RF ही हो गया। अब RF के बाद हमारा जो ये कर है कि हम इस पैमाने पर बनाएं, दूरी बनाएं, जो हमारा सब्जेक्टिव तो है नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव है, तो इसके लिए हम इसका माप मॉडिफाई, इसका जो माप होगा उसको डिफाइन करके यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो RF दिया हुआ है। अब जो हम इसको जो कह रहा है कि उसका एक्चुअल लेंथ बताइए, तो वो लेंथ होता है लेंथ ऑफ ड्राइंग स्केल, यानी कि ड्राइंग शीट पर हम कितना माप दर्शाएंगे, तो इसके लिए होता है हमारा RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, यानी मैक्सिमम लेंथ। तो हमारा यहाँ पे RF दिया हुआ है 1/200, यहाँ पे हम ठीक से लिख लेते हैं, यहाँ पे RF हमारा दिया हुआ है 1/200 इंटू मैक्सिमम लेंथ हमारा है 80। इसमें हमारा माप नहीं दिया हुआ है सेंटीमीटर में है कि मिलीमीटर में है कि किलोमीटर में है, तो इसको हम माप होना चाहिए यहाँ पे सेंटीमीटर, CM, हर एक माप सेंटीमीटर में आना चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ पे 80 मीटर दिया गया है और हम माप को निकालेंगे CM में, तो इसलिए यहाँ गुना करना पड़ेगा हमें 100 से। तो हम इसको गुना करने को 1/200 गुना 80 गुना 100 अगर हम गुना करेंगे तो इसका जो हमारा राइट माप निकलेगा वो हो जाएगा हमारा 40 CM, यानी कि ऑप्शन नंबर ख में जो है वो 40 CM हो जाएगा हमारा माप। अगर आप लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, हमारा 40 CM इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल मापनी में कितनी इकाइयाँ पढ़ी जा सकती है। तो डायगोनल स्केल में हम 3 इकाई को पढ़ सकते हैं। हम इससे पहले बताएं कि डायगोनल में हम 3 इकाई को पढ़ते हैं, और जो हमारा साधारण मापनी यानी कि प्लेन स्केल होता है उसमें हम 2 इकाई को पढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 इकाई, हम डायगोनल में 3 इकाई को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मापनी में केवल 2 इकाई को पढ़ सकते हैं। वही क्वेश्चन फिर से दे दिया है, वहाँ पे दिया गया था 3 इकाई, यहाँ पे दे दिया है 2 इकाई, तो वही प्लेन स्केल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मूल आकार और उससे संबंधित आकार बीजगणितीय अंतर को क्या कहते हैं। यानी कि मूल आकार और टॉलरेंस कह सकते हैं एक तरह से, उसका जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए में है मूलभूत विचलन, ऑप्शन क में, और ऑप्शन ख में है निम्न विचलन, ऑप्शन ग में उच्च विचलन, और ऑप्शन घ में है वास्तविक विचलन, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक विचलन, जो हमारा ऑप्शन नंबर घ में है, इसका राइट आंसर होगा वास्तविक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न ड्राइंग में विमांकन यानी कि डायमेंशन की कौन सी है, ये कौन सी डायमेंशन विधि है, कार्यात्मक डायमेंशन विमांकन या फिर नकारात्मक विमांकन या सहायक विमांकन या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर होगा क, यानी कि कार्यात्मक विमांकन, ये ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर होगा कार्यात्मक विमांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ड्राइंग में तीर यानी कि एरो चिन्ह का माप क्या होता है। इससे पहले भी हम जो वीडियो बनाए उसमें भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया है और आने वाले जो एग्जाम होगा उसमें ये निश्चित रूप से पूछा जाएगा एरो हेड के बारे में। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमें अभी तक में सारा का सारा जो भी हम ऑब्जेक्टिव का चैप्टर कराए हैं उस समय यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्राइंग में तीर चिन्ह का माप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:1। यानी कि इस तरह से हम कोई ड्राइंग में हम तीर बनाते हैं तो हमारा जो ये ऊंचाई है ये हमारा 1 होगा, तो हमारा ये लंबाई जो है ये हमारा 3 होगा। यानी कि इसका लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:1 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को 3:1। इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग आरेख में मापन दर्शाने की विधियाँ कितनी है। तो इंजीनियरिंग में हम मापन दर्शाने की विधियाँ हमारी है अलाइंड विधि, ये भी राइट है, अलाइंड विधि भी होता है। यूनिडायरेक्शनल भी होता है। उपरोक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि हमारा अलाइंड सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में भी हम माप दर्शाते हैं, तो इसका उपरोक्त दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क की लंबाई 50 को एक्स से दर्शाया गया है। एक्स किस प्रकार दर्शाते यानी कि आर्क का जो सिंबल होता है हम किस प्रकार दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 50 पे जो ये आर्क लगाया हुआ है इस तरह से, यहाँ पे आर्क बना हुआ है तो 50 पे भी आर्क लगा दिया। ये तो आप लोग वैसे भी सोच सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमांकन कितने प्रकार के होते हैं। हमारा विमांकन जो है वो कितने प्रकार के, यहाँ तो 1 2 3 4 तो लिखे नहीं किया है। यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर क कार्यात्मक विमांकन, ख नकारात्मक विमांकन, ग सहायक विमांकन और घ उपरोक्त सभी। तो हमारा जो विमांकन है वो तीनों विमांकन होता है, क ख ग घ सब, इसलिए ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि कार्यात्मक विमांकन जो कि मेन कार्य को दर्शाता है, मेन माप को दर्शाता है, वो कार्यात्मक विमांकन होता है। नकारात्मक विमांकन जो होता है, नकारात्मक विमांकन जो होता है वो हमारा कोई मूल पाठ को नहीं दर्शाता है, वो सहायता के लिए थोड़ा सा नकारात्मक विमांकन का हम यूज करते हैं। सहायक विमांकन जो विमांकन हम मूल विमांकन में नहीं दर्शा सकते, यानी कार्यात्मक विमांकन में नहीं दर्शा पाए, उसको जो दर्शाते हैं उसमें सहायक विमांकन का हम यूज करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमांकन व्यवस्था के नाम को पहचाने। यहाँ जो विमांकन दिया गया है इसको है ऑप्शन क में है चेन विमांकन। ये चेन विमांकन नहीं है। चेन विमांकन इस तरह से होता है कि एक लाइन है, यहाँ पे माप जो दर्शाना है दर्शा दिए, फिर आगे यहाँ से माप दर्शाते हैं, फिर इस तरह से यहाँ इस तरह से माप दर्शाते हैं, ये हमारा हो जाता है चेन विमांकन, जो कि यहाँ पे चेन विमांकन तो नहीं है। उसके बाद होता है हमारा है समांतर विमांकन। ये समांतर विमांकन भी नहीं है। समांतर विमांकन मान लीजिए ये कोई वस्तु है इस तरह से, इसको दर्शाएंगे तो हमें यहाँ पे हम दर्शाएंगे इतना माप, फिर आगे दर्शाना होगा तो इसी को फिर आगे ले जाएंगे, इसको भी ले आएंगे आगे और इस तरह से भी। अब इसको माप दर्शाएंगे, इस तरह से हम समांतर दर्शाते हैं, तो ये हमारा समांतर भी नहीं होगा। और संयुक्त विमांकन में जो हम चेन विमांकन और समांतर विमांकन दोनों का यूज करते हैं। सुपर विमांकन ये तो कई बुक में है ही नहीं सुपर विमांकन, तो इसका जो है ऑप्शन कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इसका ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है। इसका होगा आंसर प्रगतिशील विमांकन। इस तरह से जो विमांकन होता है ये होता है हमारा प्रगतिशील विमांकन। प्रगतिशील विमांकन यानी कि ये जो विमांकन दर्शाया गया है ये हमारा प्रगतिशील विमांकन है। ऑप्शन इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, प्रगतिशील विमांकन होगा। ये बुक में गलत मिसप्रिंट है। उसके बाद दिए गए चित्र में विमांकन पद्धति को पहचानिए। ये कौन सा विमांकन पद्धति है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें विमांकन पद्धति में जो है 30 को आप ये 30 31 32 जो भी माप है वो देख सकते हैं कि एक ही दिशा में, यानी देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 30 लिखा हुआ है इसी तरह से है, फिर यहाँ इस तरह से 30 नहीं लिखा हुआ है, यानी कि एक ही दिशा में 30 लिखा हुआ है, एक ही दिशा में माप दर्शाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक दिशा प्रणाली। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वृत्त के व्यास को दर्शाने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वृत्त को के जो व्यास है उसको दर्शाने के लिए तो हम इस तरह से फाय का यूज करते हैं, लेकिन इसमें तो 2 फाय है। ऑप्शन क में भी है चिन्ह फाय से प्रेसीड करना और ऑप्शन ग में है चिन्ह फाय से सफिक्स्ड करना। तो इसमें ये तो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट प्रीफिक्स और सफिक्स लगा दिया है, तो उसी से डिफाइन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ख और ग नहीं होगा, ये तो पहले से कर गया, क्योंकि डी से हम व्यास डी से होता है डायमीटर, लेकिन दर्शाते हैं हम डी से नहीं, इसका सिंबल हम डी से नहीं दर्शाते हैं। तो ऑप्शन ग में है सफिक्स करना, यानी कि सफिक्स यानी कि समाप्त करना। तो हम किसी भी डायमीटर को इस तरह से जैसे 5 फाई इस तरह से समाप्त करके, यानी कि समाप्त में लास्ट में हम फाई नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं पहले लिखते हैं, यानी कि इस तरह से हम फाई लिख दिए उसके बाद 5 लिख दिए, इसका मतलब डायमीटर इसका 5 है। तो प्रीसीड करना यानी कि प्रारंभ करना, तो इसका ऑप्शन नंबर ग में हो जाएगा फाई से प्रारंभ करना, यानी कि फाई से हम प्रारंभ किए, इसी को प्रारंभ को ही प्रीसीड कहा गया, इसमें फाई को प्रारंभ करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी प्रणाली विमांकन का विशेष रूपांतर वर्णन नहीं करता।
ऑप्शन क में है समांतर विमांकन। समांतर विमांकन तो हम खींचते हैं, निरंतर विमांकन इसके भी खींचते हैं, लंबाकार विमांकन इस प्रकार से हम कहीं भी विमांकन नहीं खींचते हैं, लंबाकार विमांकन। इसका ऑप्शन नंबर ग जो है वो गलत है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, चित्र में कौन सी मापनी प्रदर्शित की गई है। ये जो मापनी हमारा दर्शाया गया है ये कौन सी मापनी है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा विकर्ण मापनी। विकर्ण मापनी इस तरह से किताब में इस तरह से विकर्ण मापनी दिया होता है, और साधारण मापनी यानी साधारण मापनी किताब में इस तरह से दिया होता है। इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 करके इस तरह से दिया होता है साधारण मापनी, और ये जो चित्र दिया गया है ये हमारा विकर्ण मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में कौन सी मापनी प्रदर्शित की गई है। अब ये कौन सी मापनी है, ये हमारा समतीय मापनी। समतीय मापनी इसका राइट आंसर हो जाएगा समतीय मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निरूपक भिन्न 2:1 है उस स्केल का नाम बताइए। यानी कि 2:1 का मतलब है ड्राइंग शीट पर हम 2 दर्शा रहे हैं और वास्तविक माप इसका 1 है, तो ये क्या हो गया हमारा ड्राइंग शीट पे हम उच्चतम माप दर्शा रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बड़े पैमाने यानी कि उच्चतम मापनी, यानी कि उच्चतम मापनी का है या फिर बड़े पैमाना का है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो इसमें है नहीं, इसमें हो जाएगा उच्चतम मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में मापन दर्शाने की 2 विधियां हैं, यूनिडायरेक्शनल विधि और दूसरी विधि। तो दूसरी विधि हमारा अलाइंड विधि है, एक यूनिडायरेक्शनल और दूसरा अलाइंड, 2 विधि है। यूनिडायरेक्शनल में हम सारा का सारा माप एक ही दिशा में लिखते हैं, और जो हमारा अलाइंड सिस्टम है उसमें हम माप लिखते हैं या तो नीचे से, जैसे हम यहाँ पे 30 लिखे इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसको घुमा करके इस तरह से क्लॉकवाइज घुमा करके इस तरह से, यानी कि हम राइट साइड से देख सकते हैं तो 30 इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि हम अलाइन सिस्टम में 2 दिशा में लिखते हैं, जबकि यूनिडायरेक्शन मतलब एक दिशा पद्धति होती है और इसमें एक ही दिशा में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के एक भाग आर्क और तंत्री से घिरा हो तो उसका नाम बताइए। ये एक वृत्त है, मान लीजिए यहाँ पे एक वृत्त है, यहाँ पे एक तंत्री द्वारा घिरा हुआ है और ये आर्क द्वारा घिरा हुआ है, तो ये क्षेत्र जो हमारा है ये क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं सेगमेंट, यानी कि वृत्तखंड या उसको इंग्लिश में हम सेगमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है 3.88 मीटर पैमाने के स्केल के प्रकार का नाम बताइए। यानी कि ये कौन सा प्रकार हो सकता है, साधारण मापनी हो सकता है या फिर डायगोनल यानी कि विकर्ण मापनी हो सकता है। तो यहाँ देखिए, अगर 2 माप दर्शाएगा तो वो साधारण मापनी, यहाँ पे 3.88 दिया हुआ है, 2 माप दर्शाएगा तो साधारण और 3 माप दर्शाएगा तो विकर्ण मापनी यानी कि डायगोनल। तो यहाँ पे 3.8, अगर ये 2 ही माप दर्शाता ये साधारण हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 माप दर्शा, यानी कि 3 अगर मीटर में होगा तो फिर डेसी में होगा 8 और सेंटी में हो जाएगा फिर 8, तो यहाँ पे 3 माप दर्शा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो हम लिख दे रहे हैं, वो होगा विकर्ण मापनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकर्ण मापनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है, चित्र में चूड़ी के विमांकन को दर्शाया गया है, इसका मूल्यांकन करें। यानी कि ये क्या है, किस तरह से क्या दर्शाया गया है। ऑप्शन क में है 20 mm व्यास की बाहरी चूड़ी थ्रेड, ऑप्शन ख में है थ्रेड की लंबाई, ऑप्शन ग भीतरी थ्रेड, ऑप्शन ग उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ये देख सकते हैं कि ये बाहरी चूड़ी थ्रेड दर्शा रहा है, यानी कि 20 mm व्यास की बाहरी चूड़ी थ्रेड, जो कि ऑप्शन नंबर क में है और ये बिल्कुल सही है। इस तरह से जो हमारा आज का वीडियो है वो समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ इससे पहले वाला सारा का सारा वीडियो देख लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दोनों ड्राइंग बढ़िया से अपलोड करेंगे इस चैनल पे, ठीक है। और ड्राइंग समाप्त होने के बाद भी हम थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।